नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच नहीं। आज हमारे न्यूज चैनल में एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं। कभी राजनेता के तौर पे जानते हैं, कभी समाज सेवक के रूप में, और कभी फिल्मों में दिखते हैं, और कभी भोजपुरी गाने के दीवाने हैं और गाना भी गाते हैं। तो चलिए हम आज आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं और जानते हैं कि वे कौन है और उनकी जुबानी से उनका परिचय जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी देव पूजन जी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा परिचय आशुतोष द्विवेदी हुआ। मैं भोजपुरी मंच झारखंड का अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ भोजपुरी का लोक गायक हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, या आपसे भी, आपको भी मैंने कहीं देखा है। तो सबसे पहले जो लोग आपको राजनेता के तौर पे जानते हैं, बहुत कोई समाज सेवी के तौर पे जानते हैं, और बहुत कोई भोजपुरी गायक के तौर पे जानते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप अपना परिचय तो बता दिए, लेकिन आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है और आप स्कूलिंग से लेकर आप इस क्षेत्र में कैसे जुड़े? देखिए, मेरे दादाजी राजनेता थे, स्वर्गीय आरपी द्विवेदी कांग्रेस के काफी बड़े नेता थे। तो बचपन से उन्हें देखा। तो स्कूल मेरा कैम्ब्रियल पब्लिक स्कूल कांके रोड से मेरी 10वीं तक की पढ़ाई हुई है। और मैं शुरू से ही दादाजी को देखता था तो राजनेता बनने का मन करता था। तो मैंने कई वर्षों तक राजनीति किया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, हम लोग कला मेरे अंदर था, बचपन से गाने का शौक था। तो मैं अपने गायकों को नहीं छोड़ते हुए झारखंड में देखा कि भोजपुरी जो है ना भाषा का कोई गाना नहीं निकलता है, और भोजपुरी जो है उसमें अश्लीलता भी काफी बढ़ रही है। तो मैं स्वच्छ गाने को लेकर इस लाइन में कूदा, और अभी लगातार ही मेरा एल्बम आ रहा है। दीवानी करके आया, मीठ मीठ बोलिया इंदु सोनाली, जो कि झारखंड और बिहार यूपी की सबसे बड़ी भोजपुरी गायिका है, और उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाया है। तो मैं उनको इसलिए चुना क्योंकि वो प्राचीन सभ्यता को बरकरार रखती है, और उनके साथ मेरा अभी 2 गाना बहुत अच्छा आया, काफी हिट हुआ और लोग काफी पसंद किए। तो मैं राजनीति को छोड़ा नहीं हूँ। राजनीति तो बचपन पैदा होने के बाद भी लोग राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन मेरा एम था कि हम कुछ हट के करें, और मेरे को गायन का शौक था, मेरी आवाज काफी अच्छी थी। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा अपने आप को चेंज करके, राजनीति को थोड़ा दरकिनार करके, अपना जो टंग लैंग्वेज है गाना, उसमें हम आगे बढ़े। जैसे कि आपने कहा कि मेरा 2 गाना आ चुका है और आप गाने के बहुत शौकीन हैं, तो हम पहला शुरुआत करेंगे आपके गाने से। आप ऐसा हमारे दर्शकों के बीच एक गाना गुनगुनाए जो आपको काफी पसंद है और आप उसको हमेशा गुनगुनाते हैं, या आपका ये ताजा गाना भी हो सकता है। हाँ, तोहर मीठी मीठी बोली आए जान, तोहर मीठी मीठी बोली आए जान, बड़ा रे मीठ लागेला। तोहर मीठ मीठी बोली आए जान, बड़ा रे मीठ लागेला। अरे तोहरे नाम चूड़ी कलैया में खन के, 7 जन्म तोहरा बन के ही रहब। कि तोहर मीठ मीठ बोली आए जान, तोहर मीठ मीठ बोली आए जान, बड़ा रे नीक लागेला। वाकई में आपका जो सुर है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुरीला है, और आपकी आवाज में सच में माँ सरस्वती का वास लगा, क्योंकि गाने मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे थे। और जबकि एक प्रश्न आता है कि जब आप झारखंड में हैं, और झारखंड में जब नागपुरी फिल्मों का भी अपनी चुनौतियों से लड़ रहा है, काफी संघर्ष कर रहा है, और इस बीच आप भोजपुरी क्षेत्र में आ रहे हैं भोजपुरी गानों के साथ, तो क्या सोच क्या है? कुछ ऐसा जो मंतव्य हो जो आप लोगों को बताना चाहते हो? देखिए, झारखंड पर्यटन का क्षेत्र रहा है। मैं रघुवर दास जी की जब सरकार थी तो फिल्म पॉलिसी बनी थी, उसमें कई फिल्में यहाँ पे आई। मैं भोजपुरी मंच के अध्यक्ष के नाते कई फिल्मी सितारों को यहाँ झारखंड में लाया। भोजपुरी के पवन जी, खेसारी जी, कल्लू जी, और काफी लोगों ने यहाँ आके फिल्म की शूटिंग हमने कराई। झारखंड को बोला जाता है झार का खंड है, और पतरातू जैसे ऐसे इलाके हैं शूटिंग के लिए, जो कि कितने कलाकार को यहाँ रोजगार मिल रहा था। और फिल्म सिटी ना बन पाने से वजह से आज यहाँ के झारखंड के हो कलाकार या बिहार के कलाकार हो, सबको मुंबई की ओर रुख करना पड़ रहा है।
तो जैसे मजदूर यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं, वैसे कलाकार को भी पलायन करना पड़ रहा है। तो मैं भी अगर चाहता तो मुंबई जाके गाना गाता, वहां से हिट करता, लेकिन अपनी संस्कृति और विरासत नहीं छोड़ना चाहता था। और मैं भोजपुरी गायन को इसलिए चुना कि भोजपुरी गायन को रांची में और झारखंड में भोजपुरी की थोड़ी सी कमी है, भोजपुरी लोग सुन नहीं पाते हैं। और बिहार यूपी में आप देखिएगा भोजपुरी का क्या क्रेज है, लेकिन मेरा जन्म जो है वो औरंगाबाद में हुआ है और मेरा जो मातृभाषा है वो भोजपुरी रही है। तो मैं चाहता हूं कि अपने भाषा को कैसे स्वच्छ करूं, क्योंकि अच्छा गीत अब भोजपुरी में नहीं आ पा रहा है। तो भोजपुरी को स्वच्छ करने के लिए मैं इस लाइन में आया और काफी लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझ पे बरस रहा है। और आने वाले दिन में मैं भोजपुरी में ऐसे ऐसे गाने को लाऊंगा जिसे परिवार के साथ लोग सुन के और अपने आप को एक भोजपुरी की जो मेरी माँ है, भोजपुरी जो है भाषा को माँ का दर्जा कहा जाता है, तो माँ को कभी गंदगी से बात नहीं किया जाता है, कोई गंदे लफ्जों से बात नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी संस्कृति बचाने के लिए मैं भोजपुरी को चुना और भोजपुरी में अच्छे गानों का अपने आशुतोष द्विवेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे गीतों को लाकर भोजपुरी की जो शोभा थी, जो मैथिली ठाकुर अभी आप देख रहे हैं, कोई भी अश्लीलता वो गाना नहीं गाती है। शारदा सिन्हा जी, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के आवास में गया तो उनके बेटा ने भी मुझे कहा कि कभी भी बेटा भोजपुरी का जो है, जो हम लोग की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको आपको बचाना है। तो मैं हमेशा आने वाले दिन में भी ऐसा भोजपुरी गाना लाऊंगा जो लोग घर में आसानी से अपने परिवार के बीच में सुन सकते हैं और भोजपुरी का नाम मैं देश विदेश तक रोशन करूंगा। जैसे कि आपने जब गानों की बात करी तो मेरे मन में ख्याल आया कि पहले तो शारदा सिन्हा या मैथिली ठाकुर जो अभी गा रही है वो बहुत अच्छे गाने गाते हैं और इतना अच्छा गाने कि लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ जाता है। और भोजपुरी की जहाँ जिक्र आती है, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और मेरी नागपुरी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी भोजपुरी का जब शब्द कानों में जाता है तो एक अलग सा मतलब छाप छोड़ता है। मतलब उसका जो शब्द है बहुत मीठा होता है और सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो ये जो शब्द है, जो मज़ेदार शब्द है, और मुझे लगता है कि झारखंड ही नहीं विश्व के हर जगह पे भोजपुरी के लोग या झारखंड या बिहार के लोग मिलते होंगे। तो मेरा कहना है कि ऐसा क्या हो गया कि जो भोजपुरी का शब्द एक समय पूरे विश्व पटल पे जिसको जाना चाहता था मीठी आवाज़ के कारण, कुछ समय में वो अश्लीलता का शिकार हो गया और लोग अब मतलब भोजपुरी मतलब अश्लीलता, ये बातें होती है आजकल। तो ये कैसे बदल सकता है और क्या हुआ है जिसको बदलना चाहिए, चाहे कलाकारों को चाहे लोगों को? देखिए, भोजपुरी कभी बदनाम नहीं हुई थी, लेकिन कुछ चंद गायकों के चलते इसे आप बोल सकते हैं कि जो अपने व्यू के चक्कर में, अपने पब्लिसिटी के चक्कर में लोग थोड़ा मसालेदार गाने बना के अपने को फेम नाम करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन मेरा मानना है कि नदिया के पार जैसे फिल्म थी, मैथिली ये भिखारी ठाकुर जो कि भोजपुरी के जनक थे, उनकी नाटक आप देखेंगे तो उसमें एक भी जो है अश्लीलता नहीं रहेगा। और महेंद्र मिश्री जी की जो कविताएं हैं उसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा। और अन्य गायक व्यू के चलते चले गए। लेकिन मैं आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भोजपुरी जो है मॉरिशस तक में बोली जाती है। भोजपुरी का जो छाप है, घर में लोग अगर किसी को आप देख लेंगे, कोई अगर भोजपुरी से बात करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है। और आज जो है आपको, जैसा कि मैंने बताया, व्यू के चक्कर में लोग इस तरह के नीच हरकत करके अपने को आगे बढ़ाने के लिए भोजपुरी को बदनाम करके रखे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि भोजपुरी जो संस्कृति और विरासत है, उसे मैं तो अपने जीवन में भोजपुरी को कभी गलत नजरिए से नहीं देखूंगा और जितना हो सके ऐसा गाना परोसूंगा कि जो आप उसका स्वाद चखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, आशुतोष द्विवेदी जी झारखंड में, क्योंकि मेरे लिए भाषा दोनों बराबर है। झारखंड और बिहार मेरे लिए कोई अलग नहीं हुआ है और मेरे लिए उन झारखंड के जितने भी कलाकार है वो भी मेरे भाई की ओर है। लेकिन मैं एकमात्र भोजपुरी गायक हूं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि अच्छे चीजों को जरूर आप देखें और हमें भी आपके परिवार में शामिल होने का मौका दें, क्योंकि अच्छे चीज को दुनिया लोग पूछती है। तो मैं अच्छे किस्मत से इस गाने के लाइन पे आया हूँ। माँ सरस्वती ने मुझे
इस लायक बनाया, क्योंकि कला को छोड़ के मैं दूसरा ट्रैक पे चल रहा था। अब लोगों का कहना है कि नहीं, आप इतना अच्छा गाते हैं तो आप इसी लाइन में रहे, इसलिए मैं इस 2025 से पूर्ण रूप से अपनी गायकी की ओर रुख कर दिया। जैसे कि आपने कहा कि अब मैं पूरी तरह से एक कलाकार के तौर पे अपने आप को मतलब कीर्तिमान हासिल करने जा रहा हूँ या समर्पण कर दिया हूँ। तो जैसे अगर मैं कलाकारों की बात करूँ तो काफ़ी कलाकार दोस्त होंगे आपके जी। तो झारखंड में कलाकार की स्थिति कैसी है और उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, इस पर भी आप जानते होंगे। तो थोड़ा अगर हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आप अगर बता पाए, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे कलाकार मिले होंगे जो करीब 10 सालों से 20 सालों से 30 सालों से झारखंड क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निष्ठा से लगे हुए, लेकिन उनका जीवन कैसा है, क्या है, वो आप देखे ही होंगे। तो आप उसके बारे में देखिए, राज्य सरकार को भी यहाँ पे जो एक पॉलिसी तो बनानी ही चाहिए, साथ ही साथ यहाँ के कलाकारों को जो असली कलाकार है वो भी हर भाषा में, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नागपुरी है, संथाली है, खोटा है और भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, जो भी यहाँ के लोग हैं, बंगला है, उन सारे लोगों को कमेटी में शामिल करना चाहिए। क्योंकि झारखंड जो है एक प्रकृति के गढ़ के साथ में, झारखंड की जो भाषा है इतनी मीठी है कि आप लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान आए के हो। मेहमान की सेवा करना, मेहमान की संस्कृति को दिखाना, और जो लोटा लेके हाथ धो के जो संस्कृति है छोटा नागपुर की, वो संस्कृति सबको लेके चलना सिखाता है। हम सभी को बस यही कहना चाहेंगे कि मेरा कहना है कि आप अपने ऊंचे स्तर पे, लोग कहते हैं कि पुराने घर को छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि लोग मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं और उसके बाद में कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर झारखंड की ओर आपको आना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि अपनी धरती, अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी को छोड़ के नहीं, आप जहां जन्मे, आप जहां के हैं वहीं पे कुछ ऐसी लकीर खींच दे कि सरकार के भरोसे नहीं चलना पड़े कि हमें सरकार सम्मान देगा तभी हम कुछ करेंगे। और आप अपने जितने भी अपने टैलेंट है उसको उभारें और झारखंड में अपना नाम बनाएं कि आपको भी लोग आगे पूछें। और भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा कभी नहीं सोचे थे कि हमारा मूर्ति लगेगा, लेकिन उन्होंने एक लकीर, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को एक ऐसा आयाम बनाया कि आज वो धरती आबा के रूप में है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ये गढ़ से मैं भी अपने गाने के माध्यम से, अपने संस्कृति के माध्यम से, क्योंकि रांची ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं राजनीति, समाज सेवा, मैंने सब कुछ दिया रांची के लिए। अब मैं लोगों से बस एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि अब रांची का बेटा आशुतोष द्विवेदी जी को जो गायन की ओर आ रहा हूं, तो आप मेरे गीतों को सुने और आप प्यार और आशीर्वाद अब रांची से मुझे चाहिए। यही कल्पना के साथ मैं भोजपुरी गायन के क्षेत्र में जुड़ा हूं। जैसे कि आप जैसे अभी गीत गा रहे हैं, कहानी गा रहे हैं, कल आप फिल्मों में अगर मौका मिले जी तो फिल्मों में आप काम करना चाहेंगे या नहीं? देखिए, फिल्म में काम करेंगे और जरूर करेंगे। और मैं पिछले दिनों एक संघर्ष मूवी आई थी, वो खेसारी लाल जी की, उसमें मैं काम भी किया हूँ। खेसारी जी ने मुझे कहा कि आप इस पे काम कीजिए। एक रोल था छोटा सा जो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन मैं उस पर काम किया। रितेश पांडे जी की फिल्म थी नाचे नगिन गली गली। तो मेरे को जितने भी भोजपुरी जो रवि किशन भैया हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, अरविंद अकेला जी, खेसारी जी, मुझे सब परिवार की ओर देखते हैं। पवन जी हो, ये हमेशा आते हैं रांची में, तो मुझे खोजते हैं मुझे कि और हमने निस्वार्थ भाव से झारखंड में शूटिंग कराया है, क्योंकि यहाँ के कलाकारों आगे बढ़े और संस्कृति को हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। और भोजपुरी के कई लोग यहाँ पे शूटिंग हुए, लेकिन थोड़ा सा अभी शूटिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि राजनीति किस चरम सीमा पे है। लेकिन मेरा कहना है कि कलाकार के साथ कोई जात पात संस्कृत राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाकार जो है वो हर रूप में दिखते हैं। तो आप उनकी पूजा करें। और मैं यही मानना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में मैं भी फिल्म करूंगा, और अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं झारखंड से ही आगे जाऊंगा। झारखंड के लोगों के लिए ही जो करूंगा झारखंड के लिए करूंगा। जैसे कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चुनौती होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब जैसे होता है कि लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये लड़का कुछ कर पाएगा।
तो ऐसा आपके जीवन में कुछ हुआ है कि जब लोग आप पे भरोसा नहीं करते थे और एक ऐसा समय आया कि उनको लगा ये काम आशुतोष ही कर सकता है, कुछ ऐसा? पर देखिए, आपने पूछा कि इस लाइन में क्यों आ रहे हैं, तो मैं एक सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता हूँ। मैं हमेशा ईमानदारी से हर चीज को किया हूँ। मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था SS मेमोरियल की, जो लोग वहाँ पे पढ़ने से कतराते थे, आज वहाँ के कॉलेज को अगर देखेंगे तो वो उदाहरण मेरा ही है कि उस कॉलेज को कैसे मैं कहाँ तक ले गया। मैं राजनीति में, भाजपा में भी रहा तो कला और खेल के लिए, कलाकारों के लिए हमेशा आवाज उठाया, लेकिन मुझे लगा कि कलाकार का दर्द उठाने के पहले आपको कलाकार होना जरूरी है। तो मैं अपने गीत के माध्यम से अब चाह रहा हूं कि पहले कलाकार बनूं फिर राजनीति करूं, क्योंकि कलाकार जो है एक पूजा है, कला एक पूजा है। तो जब तक माँ सरस्वती को असली पूजा नहीं कर ले तब तक आप एक अच्छा कलाकार नहीं हो सकते हैं। तो मेरे को बहुत लोग ताना मारे कि आप जो है राजनीति से गायन की ओर जा रहे हैं, तो आप क्यों राजनीति छोड़ रहे हैं या राजनीति से क्यों अलग हो रहे हैं। तो मुझे एक चीज दिखा कि कला का सम्मान बहुत है। कलाकार, आप भीड़ में भी आप अगर खड़े हो जाए तो आपको लोग अलग नजरिए से, अगर 100 की भीड़ में आप अलग से ही आप दिखने लगेंगे। तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी राम जी का काफी पूजा की, तो मेरे को भी लगता है कि अब थोड़ा संगीत के माध्यम से अपनी मिट्टी और संस्कृति को थोड़ा पूजा कर लूं और मैं फिर आने वाले दिन में झारखंड का नाम रोशन करूंगा। स्कूल में जब पढ़ते थे तब से ही मेरा रुझान राजनीति की ओर था, क्योंकि मेरे दादाजी को मैंने देखा कि वो कांग्रेस के ऐसे ईमानदार नेता थे जो कि झारखंड कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष 20 सालों तक रहे और उन्होंने काफी लोगों की सेवा की। मैं सेवा जब करने लगा तो लोग क्रिटिसाइज भी किए कि आप जो है पढ़ाई छोड़ के इस तरह का राजनीति क्यों कर रहे हो, और मैंने पूरी ईमानदारी से राजनीति किया। लेकिन लोग जो आप बोलते हैं ना, आजकल जीवन में एक चीज सीखना चाहिए कि आप 100 काम किसी के लिए क्यों ना कर दे, एक काम अगर नहीं करें तो आप दोषी हो जाते हैं। 99 काम कोई याद नहीं रखता है। तो मैं समाज सेवा किया, राजनीति के उसमें एक ही अनुभव किया कि आप अगर दान करते हैं तो उससे कोई उम्मीद ना रखें। तो कहीं ना कहीं मुझे हल्का चोट लगा है, वो चीज मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपको। और गायन के क्षेत्र में आने के बाद मुझे लगा कि लोग जो नहीं भी बात करते थे वो भी फोन करके बोल रहे हैं कि आपका गाना सुने और आप बहुत अच्छा गाए हैं। तो 2 ही फर्क मुझे दिखा कि 1 मिनट भी नहीं हुआ लोग हमको फोन करके बधाई देने लगे। तो जरूर कला की इतनी बड़ी शक्ति है कि लोग तुरंत पलट जाते हैं, और वो चीज मेरे को इसमें दिखा और मैं इसीलिए गायन के क्षेत्र में आया कि आप पहले अपने आप को इस्टैब्लिश कर लें, फिर आपको दुनिया जरूर पूछेगी। क्योंकि कभी भी बढ़ने के पहले आपको मेहनत देखा जाता है, और जब आप सफल हो जाते हैं तब आपकी पूजा होती है। तो मैं बचपन से ही असेंबली में गाना गाता था, स्कूल में प्रार्थना में खड़ा होकर। कई सारे यूथ फेस्टिवल में भी कॉलेज में मैंने गायन के क्षेत्र में जीता, लेकिन मैं असली चीज को, थोड़ा हीरा को जोरी नहीं पहचान सका। तो मैंने 10 साल समाज सेवा और राजनीति को दिया, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से इस लाइन में आके और अच्छा एक हीरा बनने का काम करूंगा। जिससे कहीं ना कहीं आपको ये मलाल तो नहीं हो रहा है कि 10 साल आपने व्यर्थ कर दिए? 10 साल व्यर्थ नहीं किया, उसमें से बहुत कुछ सीखा हूं मैं। कोई व्यर्थ तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि उससे अनुभव लिया हूं। लोग किस तरह के हैं, कितने लोग हैं कि जो मुझे ऐसा नहीं कि राजनीति में मेरे को सपोर्ट नहीं किए, बहुत लोग सपोर्ट किए। बहुत लोग के लिए मैं सामाजिक कार्य किया हूं, चाहे वो खेलकूद हो, संस्कृति हो या अनाथ आश्रम हो, हर जगह मैं खड़ा होके लोगों की सेवा किया। तो हो सके आज उसी का दुआ मिला कि हमको 10 साल का एक्सपीरियंस अब इस लाइन में आने का, वो क्योंकि सब चीज लिखा होता है, माता रानी लिखी रहती है कि आपको कब से कब कहाँ जाना है, कहाँ आपको बढ़ना है। तो हो सके मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस अब पूरा काम आएगा। तो मैं बस यही 10 साल का जो एक्सपीरियंस मैंने किसी को दान दिया है, तो मैं अब उन्हीं से फैला के बोल रहा हूँ कि आप जरूर मेरा गाना सुने। और लोगों को भोजपुरी के जो आप भोजपुरी को जो लोग अपमानित करते हैं, अब अपमान ना करें और अच्छे से सुने मेरे गाने के, और आप जरूर बधाई दें कि हमारी संस्कृति ऐसे ही जीवित रहे। खेलकूद में भी है, तो ऐसा कौन सा गेम है जिसको बढ़ाने के लिए आप हमेशा काम करते हैं, और वो गेम
कब बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा वो तो बात कीजिएगा। लेकिन जैसे सरकार को लेकर मेरा प्रश्न है, जैसे सरकार खेल कूद को भी लेकर मैं देखता हूँ कि जब कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाता है तब सरकार उसको मदद करती है, लेकिन जब सही मायने में उसको जब जरूरत रहता है, जब वो स्टेट खेलता है, जब डिस्ट्रिक्ट खेलता है, स्टेट खेलता है, जब नेशनल खेलता है, जब इंटरनेशनल खेलता है, तब उसे काफ़ी पैसों की जरूरत होती है और काफ़ी सपोर्ट की जरूरत होती है। तब सरकार रुख नहीं करता। जो मेरी नज़र, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में रह चुका हूँ, नेशनल प्लेयर तक गया हूँ, तो मैं अपने एहसास बता सकता हूँ। लेकिन उसके बाद सरकार जब उसको चेक देती है तो इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं फुटबॉल गेम से जुड़ा रहा 14 वर्षों तक। बचपन ही से मैं रांची डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ और झारखंड में भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो फुटबॉल मेरे बहुत प्रिय हैं। गोविंद झा सर, जो कि मैं राजनीति से पहले वो मेरे गुरु रहे हैं और उन्होंने ही पहला मेरे जो ब्रेक दिया फुटबॉल में, और मैं काफी इस गेम को बहुत आगे तक ले गया। काफी सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट मैंने यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में कराया, और जयपाल सिंह स्टेडियम बनाने के लिए भी हमने कई संघर्ष किया है, लड़ाई। क्योंकि आप देखिए रांची में कि हर जगह पार्क बन गया, मैदान, तो लोग खेलेंगे कहाँ? खेलने के लिए भी सरकार हर जगह पार्क बना दे रहे हैं, तो लोग खेलेंगे कहाँ? मोरवादी मैदान आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां कोई ना कोई मेला ही लगता है। हरमू मैदान भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मेला ही लगेगा। प्रभात तारा जाएंगे तो आप देखिए राजनीति की रैली है, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? सरकार, राज्य सरकार को कला संस्कृति और जो खेल कूद खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको पैसा देने की वजह है कि जब लास्ट में वो मेडल लेके आते हैं तो 15 लाख का घोषणा कर देने से पहले आप उन खिलाड़ी लोग को पहले 15 लाख लगा के और उस काबिल बना दे कि लोग देश के लिए मेडल लाएं। क्योंकि ऐसे ऐसे खिलाड़ी मैंने देखा है, मलखम, खो खो, आटिया पाटिया, जिम्नास्टिक और काफी खेलों से मैं जुड़ा हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग कितने संघर्ष से माँ बाप पेट काट के बच्चों को स्पोर्ट्स में लाते हैं, और यहाँ की सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में थोड़ी सी खामियां रह जाती है। क्योंकि मैं देख रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी, जो कि राज्य के क्रिकेटर हैं, वो अपने मेहनत बलबूते से देश को, रांची पहले लोग जाते थे बाहर तो लोग सोचता था कि कराची से आ रहे हैं, रांची में कोई जानता नहीं था। तो महेंद्र सिंह धोनी के चलते आज पूरे रांची को गर्व करना चाहिए कि रांची को लोग जान रहा है। उसके बाद दीपिका आपकी जो है तीरंदाज है, ऐसे कई हैं, सुनता लकड़ा हॉकी है, वो भी आगे बढ़ी। तो राज्य सरकार को खेल और कला के लोगों को जरूर प्रोत्साहित करना चाहती है और एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। झारखंड में कला यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए, झारखंड में खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए। झारखंड में जो नाटककार है उनको, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है, वैसे झारखंड स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना करनी चाहिए। तभी यहाँ के कलाकार जो है वो आगे बढ़ेंगे। जो कलाकार आज रिटायरमेंट के कगार पे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए जब सरकार के पास में गिड़ाना पड़ता है, तो सरकार को एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि कलाकारों को स्वास्थ्य बीमा हो, कलाकारों को पेंशन की सुविधा दे, कलाकारों को क्वार्टर की सुविधा दे, तभी ये राज्य उज्जवल होगा। कलाकारों को एक प्रोत्साहित राशि दे कि जो झारखंड का आज अलग अलग जगहों पे जाके कार्यक्रम करते हैं और जो शान से बोलते हैं कि हम झारखंड से आए हैं, तो वैसे ही आपको एक पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें सारे लोगों को रख के और उस पर सोचने चाहिए कि झारखंड तभी आगे बढ़ सकता है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन प्रश्न तो है कि कला और संस्कृति की बात करने वाले जो भी लोग आते हैं, आज कहीं ना कहीं कलाकार की स्थिति बहुत दयनीय है और यहाँ के खिलाड़ी भी, तो बात तो होनी चाहिए। जैसे हमेशा पत्रकार एक आईने का काम करता है, दर्पण का काम करता है, एक खिलाड़ी जो है वो भी अपने समाज को कुछ ना कुछ देता है, कलाकार भी देता है। हमारा प्रश्न तो बहुत कुछ है आपसे, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि आप एक दो गीत हमारे दर्शकों के लिए और गुनगुना दें, ताकि हमारे दर्शक आपके गीतों को सुनकर खुश हो सके, प्रफुल्लित हो सके। हरिया बेलन दिया उड़ेला हवाई,
करे नाही काम कोनो सुई दवाई, आवेला निंदिया उड़ेला हवाई, करे नाही काम कोनो सुई दवाई, प्रीतिया के रंग में रंगा जाला, जब केहू दिल में समा 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 जाला। और एक गीत और मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से ही का कहिला तू, नस नस में तू गईला समाई, नस नस में तू गईला समाई, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहलू रानी हमके जवानी में। जैसे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है गाना, लग रहा है कि दिन भर सुनता रहो, लेकिन क्योंकि समय का भी ख्याल रखना। और जैसे कि अभी आपका और प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कुछ काम चल रहे हैं क्या आपके प्रोजेक्ट? देखिए अभी फिलहाल 22 मार्च को बिहार दिवस है, तो मुझे वहां से आया है कि एक बिहार दिवस पे सुंदर सा गाना आप बनाएं, क्योंकि 22 मार्च को स्थापना दिवस है। और आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिरसा मुंडा पे भी भोजपुरी की गीत यहाँ पे गाया था झारखंड स्थापना दिवस पे, तो मैं एक लाइन वो भी सुना देता हूँ। हर सब देशवासी चले एक ही गुनाह में, सब देशवासी चले एक ही गुनाह में, ए भाई चला बिरसा के गांव में, हाँ ए भाई चला बिरसा के गांव में, एगो झारखंडी बाड़ी एगो बिहारी, देवेला मिसाल दुनिया दोनों के यारी, एगो झारखंडी बाड़े एगो बिहारी, देवेला मिसाल दुनिया दोनों के यारी, लागे चौपाली हवा, लागे चौपाली हवा, पिपरा के छाव में, भाई चला बिरसा के गांव में, हाय भाई चला बिरसा के गांव में। चलिए आज ये इस गाने को जो सुन रहे होंगे तो एकदम समझ पाए कि भगवान बिरसा मुंडा का कितना योगदान है। जैसे कि कभी कभी मन चूकता है, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ, मैंने कहा ना कि मैं जो हूँ वही मैं बताता हूँ लोगों को। तो कभी कभी लगता है कि जैसे पहले जब फिल्म देखते थे तो हिंदू मुस्लिम दंगा उतना होता नहीं था, लोग फिल्मों को फिल्मों की तरह देखते थे, लेकिन आज फिल्मों को लोग धर्म से जोड़ के देखते हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरे लिए कलाकार का कोई धर्म जाति मजहब कोई कलाकार का नहीं है, कलाकार सबके हैं। और मेरा यही मानना है कि कलाकार को सिर्फ कला की पूजा करनी चाहिए, और धर्म अपने जगह है, धर्म की भी उतनी अहमियत है, धर्म से हम लोग पीछे नहीं भाग सकते हैं, लेकिन कला में कोई धर्म का आना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि कलाकार सिर्फ कला की पूजा करते हैं, अपनी पूजा सरस्वती की पूजा करते हैं, और कलाकार ही जो अपने आप को दिखाते हैं वही जनता देखती है समझती है। तो हमें भी अपने आप को ऐसा दिखाना चाहिए कि हमसे लोग जो दर्शक है वो कुछ सीख सके। तो मेरे लिए बस यही है कि कलाकार को कला का पूजा करना चाहिए और धर्म जो है धर्म की पूजा करना चाहिए। तो इसमें धर्म और कला दोनों को एक नहीं करना चाहिए। आप जैसे बोले कि हर चीज में आज लोग धर्म का है, धर्म की अपनी अहमियत है, उसको आप हर जगह भगवान को नहीं ला सकते। भगवान की अहमियत अलग है, इंसान की अहमियत अलग है, हम भगवान नहीं हो सकते। लेकिन मेरा मानना है कि आप कलाकार हैं, कलाकार की पूजा करें और अलग अलग लोगों को, दर्शकों को ऐसा चीज आप परोसे कि जो उसका स्वाद ले सके। तो मेरा मानना है कि सभी लोगों को अपनी आस्था को मद्देनजर रखे अपने आस्था की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं
या जो लोग आपकी गीतों को सुनना चाहते हैं वो कहाँ देख सकते हैं, या आप अपनी जुबानी बताएं? मुझे तो पता है, लेकिन आप अपनी जुबानी। जितने भी दर्शक हैं वो आशुतोष द्विवेदी ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप जो भी मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं देवपूजन भाई जी समकालीन तक के, उनको भी जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अगर इनका इंटरव्यू नहीं होता तो खास मैं यहाँ आज मौजूद नहीं रहता। तो मैं सभी दर्शकों को यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अच्छे चीज को जरूर सुने, अच्छे चीज को जरूर आप आगे बढ़ाएं। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के हमारे खास मेहमान आशुतोष द्विवेदी के साथ मैंने आपका मुलाकात कराया, उनके मंतव्यों को जानने की कोशिश करी और आप सभी ने सुना उनके मंतव्य को। और जाहिर सी बात है आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा और आज आपको एक अच्छा गाना सुनने को भी मिला। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। बहन ऋषिका के साथ मैं देवपूजन ठाकुर। जोहार, जय हिंद, जय भारत।